शम भक्तों, किसी ने सच ही कहा है कि भगवान आप सर्वव्यापी हो, परंतु मैं आपको काशी में, मथुरा में, अयोध्या में, केदार में, खाटू में जाकर खोजता हूँ कि आप मुझे मिल जाओ। परंतु मुझे ये पता है कि आप सर्वव्यापी हो, सब जगह हो। फिर भी मैं आपको हर तीर्थों में जाकर खोजने की कोशिश करता हूँ कि आप मुझे वहीं जाकर मिलोगे, वहीं पर मिलोगे। ये मैं सबसे बड़ा अपराध करता हूँ। श्याम बाबा, मैं ये जानता हूँ कि आप शब्दों से परे हो, यानी आपको कोई शब्द बांध नहीं सकती, परंतु मैं तुम्हें शब्दों में बांधना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शब्दों में बांधता हूँ, मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा दूसरा अपराध है। श्याम बाबा, आप सर्वज्ञाता हो, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं आपके समक्ष आकर मैं अपनी इच्छाओं को बताता हूँ, आपसे कहता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, उसे पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके लिए भोग बनाकर लाता हूँ घर से, ताकि आप मेरी बातों को सुन ले। ये मेरा तीसरा सबसे बड़ा अपराध है। श्याम भक्तों, ऐसे ही हम कई सारे अपराध करते हैं अपने जीवन में, और ऐसे कई सारे अपराध करके बाबा के दरबार में जाते हैं, जिसके कारण से बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, आज ऐसे 4 अपराध के बारे में बताऊंगा जो कि हम करते हैं और बाबा श्याम के दरबार में चले जाते हैं और बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते हैं। तो ये 4 अपराध की गांठ बांध लीजिए। अगर आप ऐसे 4 अपराध करते हैं तो आज ही करना छोड़ दीजिए। तो श्याम भक्तों, वो 4 अपराध हम कौन से करते हैं, चलिए सुनते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, भगवान से हम इतनी बार प्रार्थना करते हैं, परंतु आप जानते हैं कि वो क्यों नहीं सुनते हमारी इस प्रार्थना को? क्योंकि हम करते हैं अपराध, और हमसे ये अपराध जो है अनजाने में होती है। तो श्याम भक्तों, ये अपराध कैसे होती है हमारे से अनजाने में, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो हम लोग हर रोज़ अपनी इस ज़िंदगी में करते हैं, जिसके बारे में हमें पता तो होता है परंतु हम अनजान बन जाते हैं। तो इन अपराधों से आज आपको अवगत कराने वाला हूँ, और अगर आप ये अपराध करते हैं कि ये अपराध आपसे अनजाने में हो रहा है, तो आज ही अपनी सोच को बदल दीजिए, अपने भाव को बदल दीजिए, और देखिएगा श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो बाबा श्याम की महिमा के पात्र भी बनते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले अपराध की। श्याम भक्तों, पहला अपराध शुरू होता है हमारे मन से, यानी श्याम भक्तों, हम अपने मन में इतनी भावनाएं पाल लेते हैं, इतनी बातें सोच लेते हैं, और ऐसी ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो कि हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं या किसी भी ईश्वर से हम जुड़े हुए हैं, तो हमें इस चीज़ पर अवश्य रोक लगानी चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, हमारा जो ये मन है, ये तरह तरह के भाव हमें दिखाता है। कभी सकारात्मक भाव दिखाता है, कभी नकारात्मक भाव दिखाता है। श्याम भक्तों, इसी मन में हम तरह तरह की बातें सोचते हैं, दूसरों के प्रति बैर, दूसरों के प्रति नफरत, और अगर हम दूसरों के प्रति ऐसी कूटनीतिक भावना को अपने इस मन में रखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर हम ये काम करते हैं तो बाबा श्याम हमारी कभी नहीं सुनते हैं। हम कितनी बार भी बाबा श्याम के समक्ष जाकर गिड़गिड़ा लें, रो लें, परंतु अगर हमारे मन में ऐसा कचरा है, अगर हमारा मन ये सारी बातें सोचता है कि नहीं, हमें उसकी भलाई कैसे करनी है, हम तो उसका भला कर ही नहीं सकते, नहीं हम उसके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, अगर ऐसी बातें हमारे मन के अंदर हर वक्त बनी रहती है, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, कैसा भी सदस्य हो, सभी के प्रति मन में सही भाव आपको रखना ही रखना है। किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, क्योंकि यही मन है जो आपको बाबा श्याम के दरबार तक लेकर जाता है। अगर आपका मन चाहेगा ही नहीं कि आप बाबा श्याम के दर्शन करें, बाबा श्याम तक जाए, तो क्या बाबा श्याम के पास आप पहुंच सकते हैं? क्या आप उनके दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन को साफ रखना, अपने मन को
साफ रखकर बाबा श्याम का ध्यान करना। और अगर आप ऐसे करने में समर्थ होते हैं तो कहते हैं कि बाबा श्याम की असीम कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, बात करते हैं दूसरे अपराध की। तो दूसरा अपराध क्या है जो हम हर रोज करते हैं? दूसरा अपराध जो है हमारी आंखों के द्वारा होता है। आंखों के द्वारा किस प्रकार से हम अपराध करते हैं श्याम भक्तों, ये आप भली भांति जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, बता देता हूँ। श्याम भक्तों, हमारी आंखें बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार जाती है। बाबा श्याम के दर्शन पाने के लिए हर वक्त सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और किसी न किसी तरीके से बाबा श्याम के दर्शन हमारे पास पहुंच जाते हैं और हम बाबा श्याम के उन्हीं आंखों से दर्शन करते हैं। श्याम भक्तों, ये जो हमारी आंखें हैं ये किस प्रकार से हमें अपराधी बना देती हैं अगर हम श्याम बाबा के दरबार से जुड़े हुए हैं। श्याम भक्तों, इसी आंखों से हम अच्छा भी देखते हैं, इसी आंखों से हम बुरा भी देखते हैं। श्याम भक्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से परिस्थिति में कौन सी चीज़ को देखना पसंद करते हैं। यदि श्याम भक्तों आप बाबा श्याम के भक्त हैं और इस आंखों से किसी का बुरा होते हुए देखते हैं, यानी कि आपका मन तो बुरा सोच ही रहा था और सोचने के बाद इसी आंखों से आप किसी का बुरा होते हुए देख रहे हैं, किसी को तकलीफ में होते हुए देख रहे हैं और आपके पास ऐसी सामर्थ्य है जिसके कारण से आप उसकी मदद कर सकते थे या उसके लिए भगवान बन सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपकी आंखों के समक्ष वो घटना घट गई जिसको आप दूर कर सकते थे, जिसको आप परिवर्तित कर सकते थे एक सुखद घटना में, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। तो श्याम भक्तों, अगर ऐसे अपराध करते हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। श्याम भक्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम को निहारते हैं और हर वक्त उनको निहारते रहते हैं, अपनी आंखों में आंसू भी ले आते हैं, परंतु इन्हीं आंखों से हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, जब हम बाबा के दरबार दर्शन कर चुके हैं और अपने घर में आ चुके हैं तो हमारी ये नज़रें इधर उधर भटकती है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा देखते हैं, किसी का गलत होते हुए देखते हैं, कोई गलत वीडियोस देखते हैं या कोई गलत छवि देखते हैं। तो श्याम भक्तों, ये एक आपराधिक श्रेणी में आती है और हम इस आपराधिक श्रेणी को लेकर अगर बाबा से विनती करते हैं, मन्नत करते हैं तो बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते हैं। श्याम भक्तों, इसके अलावा अगर हमारी ये आंखें किसी को गलत नज़र से देखती हैं या गलत दृष्टि से देखती हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि हम बाबा से जुड़ चुके हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा में मग्न रहते हैं, बाबा की भक्ति गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और उसके बाद इस आंखों के द्वारा हम ऐसे अपराध करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो आंखें होती है, अगर हम बाबा श्याम से जुड़ते हैं तो ये बाबा श्याम को समर्पित हो चुकी होती है। यानी हम इन आंखों से देव दर्शन करते हैं। यानी हमें हर व्यक्ति में बाबा श्याम को ढूंढना चाहिए, बाबा श्याम को देखना चाहिए। अगर आप अपनी आंखों से इस तरह की चीज़ों को महसूस करते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, आपके घर में जो भी सदस्य रहते हैं, जिस भी प्रकार के सदस्य हैं, अगर अपनी इन आंखों से करुणामय दृष्टि से अगर आप उनको देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और जब इस करुणामय दृष्टि के साथ आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और दूसरों को अच्छी नज़र से देखते हैं और हर वक्त सकारात्मक सोच के साथ बाबा श्याम की भक्ति में लीन रहते हैं, सिर्फ मन में यही रहता है कि मेरे साथ मेरे बाबा श्याम हैं, और जब भी कभी बुरी चीज़ आपके समक्ष आती है, सिर्फ बाबा श्याम की छवि को याद कर लेते हैं, तो वो जो अपराध होता है वो बाबा श्याम क्षण भर में आपकी दूर कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, इस अपराध से हमें बचना चाहिए और बाबा श्याम की छवि को हर वक्त अपने मन के मंदिर में निहारना चाहिए। यानी कि श्याम भक्तों, अपनी आँखों की दृष्टि को हमेशा सकारात्मक भाव के साथ बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए आप सभी को। तब बाबा श्याम आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। श्याम भक्तों, बात करते हैं तीसरे अपराध की। यानी कि हम ऐसा कौन सा तीसरा अपराध करते हैं
जिससे बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, ये है हमारे वचन यानी हमारी बोली। श्याम भक्तों, हम किस प्रकार से किससे कौन सी बोली बोल रहे हैं, यानी हमारे वचन किस प्रकार के हैं, हमारे शब्द किस प्रकार से हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, हम इसी मुंह से अच्छा बोलते हैं और इसी मुंह से हम बाबा श्याम के जयकारे लगाते हैं। हम कहते हैं हारी के सहारे की जय, हम बोलते हैं तीन बाण धारी की जय, हम बोलते हैं बिगड़ी बनाने वाले की जय। जब हम बाबा श्याम के ऐसे जयकारे लगाते हैं, सोचिए श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के ऐसे जयकारे लगा रहे थे, बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम को खुश करने के लिए ऐसे जयकारे लगा रहे थे, उसी मुंह से आप किसी के लिए अनुचित शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं, यानी गलत शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं, तो क्या बाबा श्याम आपकी सुनेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। श्याम भक्तों, हमारा जो मुख है, जो हम सोचते हैं वही हमारे मुख से निकलता है। यानी अगर हमारा मन बाबा श्याम में हमें रमाता है, तो उसके बाद हम उनके लिए अपने मुख से जयकारे निकालते हैं। यानी हमारा मन हमें निर्देशित करता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, उसके अनुसार हम बोलते हैं। यानी श्याम भक्तों, हम इसी मुंह से अपने घर में किसी के प्रति अपशब्द बोलते हैं। अगर आप एक पुरुष हैं और अपने घर में किसी को भी अपशब्द बोलते हैं, यानी कि उल्टा सीधा बोलते हैं, और उससे उसका दुख को आप और बढ़ा देते हैं, तकलीफ में डाल देते हैं, तो समझ लीजिए आपकी उल्टी गिनती शुरू है। आपके साथ तो अच्छा हो रहा है क्योंकि आपने कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण से आपके साथ अच्छा हो रहा है, परंतु सामने वालों को आप किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचा रहे हैं अपने मुख के द्वारा, कोई भी अपशब्द बोलकर या कोई ऐसे अपमानजनक शब्द बोलकर जिससे वो पीड़ा महसूस कर रहा है, तकलीफ में है। और उसके बाद आप बाबा के दरबार में जाते हैं, एकादशी के दिन बाबा श्याम के समक्ष अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम से अपनी दिल की बात कहते हैं, तो क्या बाबा श्याम आपकी सुनेंगे? श्याम भक्तों, एक बात ध्यान रखेंगे, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आज आपने अपने मुंह से ऐसे अपशब्द निकाले हैं, यानी किसी को पीड़ा पहुंचाई है, अब तक आपने ये सब काम किए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना भाव, अपना मन, अपना वचन, ये सब बदल देना है। यानी आप अपने मुंह से जो बोली निकाल रहे हैं, उस बोली को एक मिठास वाली बोली में, एक मिठास के साथ उस बोली में रस घोल दीजिए। ऐसा रस घोलिए कि सुनने वाला सुनते ही रह जाए और आपके ऊपर बाबा की ऐसी महिमा बने, ऐसी कृपा बने कि आपके पास अभी अगर 2 है तो आने वाले समय में 2 के 4 बन जाए। यानी कि श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा ऐसी बने कि बाबा श्याम अगर आपको 2 रुपए दे रहे हैं तो आने वाले समय में वो 4 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। तो श्याम भक्तों, ये तभी बनेगा जब आप अपनी मुंह से सही शब्दों का उच्चारण करेंगे, सबके प्रति सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे। श्याम भक्तों, हमारे समक्ष ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और श्याम भक्तों, क्रोध ऐसी चीज़ है कि हम सब कुछ उसके अंदर भूल जाते हैं, यानी हम वो सारे कर्म कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। श्याम भक्तों, क्रोध करना एक आम बात है, यानी कि ऐसा कहा जाए कि ह्यूमन का एक नेचर है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो कि क्रोधित नहीं होता हो। क्रोध के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कोई मुख के द्वारा जाहिर कर देता है, कोई मौन रहकर अपने क्रोध को जाहिर करता है, और कोई नए तरीके से क्रोध को जाहिर करता है। मतलब क्रोध करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपको क्रोध आता है तो बस कुछ देर के लिए शांत हो जाए और अपने मन में सिर्फ बाबा श्याम का ध्यान करें, तो देखेंगे कि आपके ऊपर बाबा श्याम की महिमा बनेगी। क्योंकि जब हमें क्रोध आता है, अत्यधिक क्रोध करते हैं हम, तब हमारे मुंह से अनुचित शब्द निकलते हैं, और जब हम अनुचित शब्द का प्रयोग करते हैं तब ये एक पाप की श्रेणी में आता है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। जिस मुंह से हम बाबा श्याम का नाम उच्चारते हैं, जिस मुंह से हम बाबा श्याम का मंत्र पढ़ते हैं, जिस मुख से हम बाबा श्याम का चालीसा पढ़ते हैं, जिस मुख से हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं,
उसी मुख से अगर हम कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे वो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं कि आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएं? क्योंकि श्याम भक्तों, बुरा बनने में समय नहीं लगता, परंतु अच्छा बनने में समय ही समय लगता है। यानी श्याम भक्तों, बुरे तो आप 2 मिनट में बन सकते हैं कोई भी बुरा काम करके, परंतु अच्छा बनने के लिए सालों लग जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अपराध की जो तीसरी श्रेणी है बहुत ही जबरदस्त श्रेणी है। यानी कि एक कहावत भी है कि हमें अपने मुख से सोच के, समझ के और तौल के बोलना चाहिए, क्योंकि मुख से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। यानी आपके शब्द आपको राजा बनाते हैं और यही शब्द आपको रंक बनाते हैं। तो बाबा श्याम कहते हैं कि जो भक्त मेरे जयकारे लगाते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी बातों को कहते हैं और वो भक्त अपने मुंह से कभी अपशब्द निकाले तो मैं ऐसे भक्तों को दर्शन नहीं देता हूँ, उनकी बातों को नहीं सुनता हूँ और उनको वैसी ही अवस्था में मैं हमेशा रखता हूँ। तो श्याम भक्तों, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपने आप को सुधार लीजिए। अगर आपके मुख से किसी भी वजह से, किसी भी टेंशन की वजह से ऐसे आप शब्द निकलते हैं किसी के भी प्रति, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे आपका कोई पर्सनल मैटर हो, तो उसको आज ही बदल दीजिए। श्याम भक्तों, बात करते हैं अपराध की चौथी श्रेणी को। तो श्याम भक्तों, अपराध की जो चौथी श्रेणी है वो है हमारा सुनना। यानी श्याम भक्तों, हम जिस कान के द्वारा, यानी श्याम भक्तों, अपने कानों के द्वारा हम कुछ किसी के प्रति गलत बात सुनते हैं, यानी किसी की बुराई सुनते हैं, तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। और वहीं किसी की अच्छाई सुनते हैं कि उसने इतना तरक्की कर लिया, उसने महल खरीद लिया, उसने बंगला खरीद लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने बहुत सारा धन कमा लिया। अगर ऐसी बातें हम सुनते हैं और अगर हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी बातों से ठेस पहुंचती है। हालांकि ये चीज़ें सभी पर लागू नहीं होती, परंतु बहुत सारे लोगों पर लागू होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं अगर हम तरक्की नहीं कर पाए, दूसरा तरक्की कर रहा है, तो हमारे मन में एक जेलसी की भावना आ जाती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और उसको लेकर हम ये सोचते हैं कि उसका नसीब अच्छा था इसलिए उसको ये सब चीज़ मिला, हमारा नसीब खराब है क्योंकि हम बाबा श्याम से जुड़े हैं इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा सोच के हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। और जब हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं तो हम बाबा के द्वार में जाते हैं, बाबा के समक्ष अर्जी लगाते हैं, बाबा से विनती करते हैं कि हे बाबा श्याम, सबको दे रहे हो, हमें भी कुछ दे दो। ऐसा हम बाबा श्याम से जाकर मांगते। तो श्याम भक्तों, हम मांगने तो पहुंच जाते हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सुन क्या रहे हैं, हम किस लिए गए हैं। हालांकि बाबा श्याम को आपकी परिस्थिति के बारे में पता है। आप क्या समझते हैं कि हम बाबा श्याम को अर्जी लिखना बताते हैं, अर्जी लिख कर दे देते हैं, क्या बाबा श्याम उसी से सुनते हैं? क्या बिना अर्जी के नहीं सुनेंगे? वो सब जानते हैं। हम अर्जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हमारे अपने भाव हैं। हम बाबा श्याम को कुछ लिख कर कहना चाहते हैं, एक अपने भाव को दर्शाते हैं अर्जी लिखकर, तो इसलिए अर्जी लिखते हैं। हालांकि बाबा श्याम को सब कुछ पता है। श्याम भक्तों, अगर हम अपने इन कानों के द्वारा किसी के बारे में बुरी बात सुनते हैं या किसी की बुराई सुनते हैं और अगर आपको वो सुनने के बाद आत्मिक खुशी मिलती है, तो समझ लीजिए बाबा श्याम तक आपकी बात कभी नहीं पहुंचने वाली। परंतु अगर उन्हीं बातों को सुनकर आपको रोष आता है, गुस्सा आता है, यानी किसी की बात को सुनकर अगर आपको ऐसा फील होता है, तो बाबा श्याम कहते हैं कि बिना जांचे परखे, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किए हुए उस समय कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर ऐसी कोई बात होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको भड़काने के लिए आपको कुछ भी गलत सलत बोल सकते हैं, आपको उकसाने के लिए बहुत सारे इधर उधर की बात बोल सकते हैं। क्योंकि हम कुछ अपनी कानों से गलत चीज़ों को सुनते हैं तो हम उकस जाते हैं, यानी हम गलत काम करने के लिए उकसते हैं। तो ऐसी बातों से बचने के लिए हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए।
अगर हम ऐसी बातों को सुनते हैं, ऐसी बातों को करते हैं, तो बाबा श्याम की महिमा हमें नहीं मिलती है और ये आपराधिक श्रेणी में आती है। यानी कि सरकार भले ही आपको इसके लिए सज़ा दे या ना दे, परंतु बाबा श्याम के अपराध की श्रेणी में ये चीज़ें लिखी जाती हैं। यानी कि ये अपराध की श्रेणी में चौथे नंबर पर ये आती है। तो श्याम भक्तों, ये 4 अपराधों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अगर ये अपराध आपके जीवन में आप कर रहे हैं, तो आज ही इन अपराधों को करना छोड़ दीजिए। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि जितना आपसे हो सके उतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप एक बार ये चीज़ों को करना छोड़ देते हैं और सच्चे मन से बाबा श्याम को समर्पित हो जाते हैं, तो बाबा श्याम आपके भाग्य को पलट देंगे, बाबा श्याम आपकी किस्मत को बुलंद कर देंगे। और उसके बाद बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरा ना करें, तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बाबा श्याम कहते हैं कि मैं अपने सच्चे, सरल और सहज भक्तों की पुकार ज़रूर सुनता हूँ। तो श्याम भक्तों, इन अपराधों को करने से बचिए और बाबा श्याम की महिमा की कृपा के पात्र बनिए, ताकि बाबा श्याम आपकी बिगड़ी किस्मत को संवार दें, खाटू धाम जाना आपका सफल हो जाए। अपने मन को, अपनी आँखों को, अपनी वाणी को, अपने सुनने की शक्ति को सिर्फ बाबा श्याम के लिए समर्पित कीजिए। सिर्फ बाबा श्याम को ध्याइए, सिर्फ बाबा श्याम को सुनिए, बाबा श्याम की महिमा बनी रहेगी। एक बार अमल करके देखिए। जय श्री श्याम।